हेलो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज सचिन अनुपम। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज। जब तक देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो फिर जीतोगे कैसे। वो कहते हैं ना कि संघर्षों के साय पर इतिहास उनका बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो चलिए युवा शक्ति के बारे में आप जानते हैं कि युवा शक्ति क्या है, युवा का पावर क्या है। कहा जाता है कि किसी राष्ट्र का भविष्य उसकी सेना, उसकी अर्थव्यवस्था या उसकी तकनीक से नहीं, बल्कि उसके युवाओं के चरित्र से तय होता है। क्या ये सही है? तो चलिए शुरू से लेकर लास्ट तक बात कीजिएगा। इस वीडियो में आपको पता चलेगा। अगर देश का हर युवा ईमानदार हो, एवरी यूथ मेहनती हो, अनुशासित हो और अपने देश के लिए कुछ करने का संकल्प ले ले, तो क्या कोई ताकत उस देश को महान बनने से रोक सकती है? बिल्कुल भी नहीं। उत्तर है नहीं। लेकिन देशभक्ति का मतलब सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा लहराना नहीं। देशभक्ति का मतलब है सिर्फ राष्ट्रगान के समय खड़े होना भी नहीं। सच्ची देशभक्ति तब होती है जब एक छात्र पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, निर्वहन करता है, अपने हर एक काम को वो इंपोर्टेंस देता है, क्योंकि वह जानता है कि भविष्य में उसकी शिक्षा देश के काम आएगी। और वो शिक्षा किसी काम की नहीं जिसमें देश को हम कुछ दे ना सके, देश के लिए कर ना सके, तो देश सर्वोपरि है। जब एक किसान मेहनत से खेती करता है, जब एक डॉक्टर ईमानदारी से मरीज का इलाज करता है, जब एक सैनिक सीमा पर अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की रक्षा करता है, और जब एक युवा अपने सपनों को पूरा करके अपने देश का नाम रोशन करता है, यही असली देशभक्ति है। जब एक किसान मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, ईमानदारी से कृषि करते हैं, तो उनका भी इस देश के लिए अहम योगदान है, क्योंकि इस देश को वो कृषि देते हैं, क्योंकि वो हमारे कहीं ना कहीं जो है उन्हीं के ऊपर हम डिपेंड हैं, क्योंकि वो जीवन हमें दे रहे हैं, क्योंकि वो फसल उपजाते हैं, तभी तो हम उस पर निर्भर है। और हमारा देश वैसे भी कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे कृषि ज्यादा होती है। जब एक डॉक्टर ईमानदारी से मरीज का इलाज करता, जब एक डॉक्टर पूरी लगन से किसी मरीज का ईमानदार करता है, तो वो भी तो देशभक्त है। जब एक सैनिक सीमा पर अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की रक्षा करता है, ऑफकोर्स वो तो पूरे जी जान से देश की सेवा कर रहे हैं, वो भी एक देशभक्त है। जब एक युवा अपने सपनों को पूरा करके अपने देश का नाम रोशन करते हैं, वो भी एक देशभक्ति है। और असली देशभक्ति यही होती है जब आप किसी भी चीज को ईमानदारी से करते हैं, कर्म निष्ठा के साथ करते हैं, देश के लिए समर्पित कर देते हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब युवाओं ने देश की जिम्मेदारी उठाई है, तब तब इतिहास बदला है, हिस्ट्री चेंज हुआ है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हजारों युवाओं ने अपने जीवन की परवाह किए बिना देश की आजादी के लिए संघर्ष किए। उनके सामने आराम का जीवन चुनने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने मातृभूमि के लिए संघर्ष किए। जैसे युवा क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, वो भी एक युवा थे, लेकिन देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए। उन्होंने हमें यह सिखाए कि देश पहले है और हम बाद में, सर्वोपरि राष्ट्र होना चाहिए। इसलिए चाणक्य जी भी कहते हैं कि राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं, राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पित होना चाहिए। आज समय बदल गया है। आज शायद हमें युद्ध के मैदान में नहीं जाना पड़ता, लेकिन हमें अज्ञानता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, प्रदूषण, सामाजिक बुराइयों और नकारात्मक सोच के खिलाफ लड़ना होगा। आज की लड़ाई बंदूक से नहीं, बल्कि ज्ञान, कौशल और चरित्र से जीती जाएगी, क्योंकि आपके अंदर वो स्किल है, आपके अंदर वो कौशल है, तो आप बहुत कुछ जीत सकते हैं। आज सोशल मीडिया पर घंटों बिताना आसान है, दूसरे की सफलता देखकर निराश होना आसान है, बहाने बनाना आसान है, इजी है, लेकिन अपने लक्ष्य के लिए, अपने टारगेट के लिए, जो आप करना चाहते हैं के लिए रोज मेहनत करना है, हर दिन खुद को बेहतर बनाना है, देश के लिए उपयोगी बनना है। यही सच्ची युवा की पहचान है कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है, आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, देश के लिए आप उपयोगी बन सकते हैं। यही तो सच्ची युवा की पहचान है, आइडेंटिटी है। देश को ऐसे युवाओं की जरूरत नहीं जो सिर्फ शिकायत करे, देश को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो समाधान बने, जो सॉल्यूशंस निकाले। अगर समाज में गलत बातें हो रही हैं तो सही आवाज उठाइए, क्योंकि जो देश के लिए गलत है वो गलत है, जो देश के लिए सही है वो सही है। अगर शिक्षा की कमी है तो किसी बच्चे को पढ़ाइए, क्योंकि वो शिक्षा किसी काम का नहीं जिसमें हम सामने वाले को कुछ बता ना सके, फिर वो एजुकेशन किसी काम का नहीं। अगर बेरोजगारी है तो अपने कौशल को इतना मजबूत बनाइए कि आप दूसरे को रोजगार देने वाले बन जाए, क्योंकि आप इतने योग्य बनिए कि कम से कम 10 लोगों को रोजगार दे सके, काम दे सके। यही राष्ट्र निर्माण है। तो दोस्तों, देशभक्ति केवल सीमा पर शहीद होना नहीं,
देशभक्ति हर दिन अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाना होता है। अगर आप ठेले भी चला रहे हैं, सब्जी भी बेच रहे हैं, तो आप देश के लिए एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं और कर्तव्य के साथ कर रहे हैं, तो आप एक सच्चे देशभक्त हैं। अगर आप विद्यार्थी है तो पूरी लगन से पढ़िए, क्योंकि आपका भी देशभक्ति क्या है, पढ़ना, पूरी लगन से हार्डवर्क करना। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो खुद को इतना सक्षम बनाइए, खुद को इस काबिल बनाइए कि देश की सेवा कर सके। अगर आप व्यवसायी हैं तो ईमानदारी से व्यापार कीजिए, और जो व्यापारी जो करते हैं वो भी एक अच्छे देशभक्त है, क्योंकि वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। अदर देश से व्यापार करते हैं, अपने देश से करते हैं, अदर स्टेट से करते हैं, तो व्यापार में भी उनका अहम योगदान है, क्योंकि वो कर्म निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ वो व्यापार कर रहे हैं। कोई भी व्यवसायी, अगर आप किसी नौकरी में हैं तो आप अपना काम पूरी निष्ठा से कीजिए, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई ऐसी नहीं, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हैं, तो ऐसे लोग भी इस देश के लिए एक देशभक्त कहलाते हैं। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट बनकर भी देश की सेवा कर सकता है। याद रखिए, राष्ट्र का निर्माण संसद में जितना होता है उससे कहीं अधिक विद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रयोगशालाएं, खेतों, कारखानों और घरे में होता है। जितना संसद में होता है उससे कहीं अधिक कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में होता है, जहां से एज ए फ्यूचर ऑफ इंडिया को डेवलप किया जाता है, उसे तैयार किया जाता है। हर महान परिवर्तन की शुरुआत एक व्यक्ति से हुई है, और वह एक व्यक्ति शायद आज आप हो सकते हैं। तो महान बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है, सच्चे लगन के साथ। क्या पता शायद आप भी वो श्रेणी में अपने नाम को दर्ज करा सकते हो सकता है आज आपके पास पैसे ना हो, संसाधन ना हो, कोई पहचान ना हो, लेकिन अगर आपके पास मजबूत इरादा है, कुछ सीखने के लिए इच्छाएं हैं और अदम्य साहस है, सीखने की भूख है और देश के लिए कुछ करने का सपना है, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। युवा वही है जो परिस्थितियों से हार नहीं मानता, और किसी भी चीज को, अगर आप पढ़ रहे तो इसका पर्पज ये नहीं कि नौकरी पाना है। पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना। बीच ऑफ द फ्लॉविंग इज कैरियर, हर जगह सफल होना है। इसलिए तो महेश बाबू कहते हैं, और उसमें से खुद को चूज करना है कि हमारे लिए कौन सही है, कौन गलत है। महेश बाबू बहुत ही खूबसूरत वर्ड बोलते हैं, सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, सक्सेस इज ए जर्नी। सफलता के पीछे मत भागो, इतना मेहनत करो कि सफलता तुम्हारे पीछे भागे। युवा वही है जो परिस्थितियों से हार नहीं मानता, जो कठिनाइयों को चुनौती समझता है, एक चैलेंज समझता है और उसके लिए हमेशा मेहनत करता है, जो असफलताओं से सीखता है, जो गिरकर फिर उठता है, और जो अपने सपनों को देश के सपनों से जोड़ देता है। जब एक युवा सफल होता है तो केवल उसका परिवार नहीं बदलता, एक समाज बदलता है, एक पीढ़ी प्रेरित होती है और धीरे धीरे पूरा राष्ट्र आगे बढ़ता है। इसलिए अपने जीवन को केवल नौकरी पाने तक सीमित मत रखिए। बीच ऑफ द फ्लॉविंग इज कैरियर। पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं है, पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना, और आपको चूज करना है कि हमारे लिए कौन सही है, कौन गलत है। बीच ऑफ द फ्लॉविंग इज कैरियर। ऐसा इंसान बनिए जिसकी वजह से समाज बेहतर बने, ऐसा नागरिक बनिए जिस पर देश गर्व कर सके, ऐसे चरित्र बनाइए जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले। याद रखिए, देश हमसे सिर्फ बड़े बड़े भाषण नहीं चाहता, देश चाहता है कि हम ईमानदार बने, मेहनती बने, जिम्मेदार बने, हार्ड वर्किंग बने, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर हो, अनुशासित बने, डिसिप्लिन में रहे और अपने हर कार्य से भारत को मजबूत बनाए। तो आज इसी क्षण अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं अपने समय का सम्मान करूंगा, मैं एक एक समय को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, मैं अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करूंगा, मैं कानून का पालन करूंगा, मैं अपने देश की संस्कृति और मूल्यों का सम्मान करूंगा, मैं अपने ज्ञान और मेहनत से भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा, और मैं कभी भी अपने सपनों से हार नहीं मानूंगा। क्योंकि जब युवा जागता है तब राष्ट्र जागता है, जब युवा बदलता है तब देश बदलता है। वो कहते हैं ना कि युवा का उल्टा होता है वायु। जिस तरह वायु को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, उस तरीके से युवा को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जब युवा अपने चरित्र, कर्म और संकल्प से देशभक्ति को जीता है तब इतिहास लिखा जाता है। ध्यान रखिए, देशभक्ति केवल एक भावना नहीं बल्कि हर दिन अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाने का नाम है। तो वीडियो कैसी लगी हो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप इस वीडियो से क्या सीखे, आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं, क्योंकि मेरा तो पर्पस है लर्निंग सीरीज चलाना, ताकि आपको सीखते आना चाहिए
और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं है, क्योंकि इस वास्तविक जीवन में सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है, अगर आप स्वस्थ नहीं है तो फिर आप कमाल नहीं कर पाएंगे, कुछ अद्भुत नहीं कर पाएंगे। तो कुछ अद्भुत करने के लिए पहले स्वस्थ रहना जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ, तो स्वस्थ ही धन है। तो स्वास्थ्य हम प्राइमरी दीजिएगा, क्योंकि बहुत बहुत जरूरी है स्वस्थ रहना एक इंसान का। अदरवाइज ये वीडियो कैसी लगी हो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में। शुक्रिया, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंतजार रहेगा आपके कमेंट।